हेलो माय स्पार्कल, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है संजना नाज और आज सुबह सुबह जो है मैं जा रही हूँ अपने कमरे से बाहर और बाहर का नज़ारा एंजॉय करने और साथ ही साथ देखने कि नीचे दुकान खुली है कि नहीं खुली है, क्योंकि मुझे लेने जाना था सामान। तो यहाँ पे पहले मैं सबसे पहले एंजॉय करती हूँ अपना नज़ारा, उसके बाद मैं देखती हूँ कि दुकान खुली है। यहाँ से मुझे दिख जाता है कि यहाँ सामने दुकान खुली है, तो मैं उसके बाद जाती हूँ नीचे क्योंकि मुझे सामान लेने जाना था। तो मैं जा रही हूँ यहाँ से सीढ़ियों से होते हुए नीचे, और ये आप देख सकते हैं कि मैं जा रही हूँ और भाभी का पूरा काम हो चुका है। यहाँ पे सबका काम हो चुका है, सबने कपड़े वपड़े सब धो लिए, क्योंकि यहाँ पे लोग सुबह सुबह ही काम कर लेते हैं ज़्यादातर, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और ना इसका मतलब मेरा तो काम करने का मन नहीं करता, तो हम लोग सुबह ही काम कर लेते हैं, औरों का पता नहीं। तो यहाँ से मैं नीचे जा रही हूँ अपने के लिए सामान लेने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह के नाश्ते में क्या बनाए हो जाता है। और रात का खाना कल बचा नहीं था या कुछ ऐसा हुआ था जो हम सुबह खा नहीं पाए, तो सुबह सुबह या मेरा पराठा खाने का मन था, मुझे याद नहीं है। तो मैंने जो है वहाँ पे मैं यहाँ से गई और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रोज़ डेली कुछ ना कुछ काम होते रहता है रोड में। और अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अच्छे से जो है वो गड्ढे वड्ढे नहीं भरे हैं अभी भी। और यहाँ पे मैं आंटी जी के पास पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है अपने के लिए बिस्किट खाने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ दही लेने आई थी और साथ ही साथ मैं लेने आई थी न्यूट्रेला। तो दही मैंने लिया नहीं, न्यूट्रेला और अपने के लिए शायद स्मूथ लेके, क्योंकि सुबह ही बहुत गर्मी हो चुकी थी, तो वो लेके मैं यहाँ पे आ गई। ये स्मूथ और न्यूट्रेला लेके मैं आ गई थी। अब इसे बनाने की तैयारी करनी है, तो चलते हैं किचन पे और इसे बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं पराठे बनाने के लिए आटा जो है वो गूंद ले रही हूँ। आटे को अच्छे से मैंने गूंद लिया है और सॉफ्ट दो तैयार कर लेंगे हम, सॉफ्ट क्या दो तैयार कर लेंगे, बस एक अच्छा सा जिससे हम पराठे बना सकें आराम से। तो यहाँ पे जो है मैं पराठे बनाने के लिए वो करी हूँ और इसमें थोड़ा आटा कम हो गया था, क्योंकि हम 2 जने हैं, तो मैं इतना ही यूज़ करती हूँ जितना बचे ना, बस ये रहता है मेरा, मैं इतना ही यूज़ करूँ कि बचे ना। तो मैं पहले थोड़ा डालती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा और डाल लेती हूँ, ताकि भाई ज़्यादा ना हो जाए और फिर वो फेंकना पड़े। चाहे हम बना के रख भी दे तो भी हम 2 से ज़्यादा नहीं खाते, तो मैं उतना ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे अब मैंने जो है अपना सब्ज़ी बनाने की स्टार्ट कर दिया है। जो न्यूट्रेला मैं लेके आई थी वो बनाने के लिए स्टार्ट कर दिया, और वो मैं सूखी बनाऊँगी, क्योंकि नाश्ते में पराठे के साथ मुझे वो सूखी पसंद है। तो वही प्याज व्याज जो रोज़ डेली का मेरा मसाला होता है वो मैं डाल के उसे अच्छे से मैं उसे भून लूँगी। और हमारे वहाँ कहा जाता है कि जब तक का मसालों का अर्क मतलब तेल ना निकल जाए तब तक का उस चीज़ को भूनते रहिए, फ्राई करते रहिए, तो उससे आपकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी। तो मैं वही करती हूँ कि जब तक का प्याज टमाटर सब चीज़ें अच्छे से फ्राई नहीं हो जाती है, सब चीज़ नहीं हो जाती, तो तब तक मैं क्या करती हूँ, उसे भूनते रहती हूँ। और थोड़ा थोड़ा इसमें मैं पानी भी डालती रहती हूँ, क्योंकि नीचे जो है वो लग जाता है। वैसे तो ये नॉन स्टिक है, पर ये अब कुछ काम का नहीं रह गया है, क्योंकि इसे 2 साल हो चुके हैं यहाँ पे लिए हुए और इसका कुछ काम नहीं रह गया है। अब ये ऐसे ही है। मैंने ये हॉस्टल के लिए लिया था कि रमज़ानों के टाइम पे कुछ बनाने के लिए, पर बाद में पता चला कि रमज़ानों में तो हमको वहाँ मिल जाता है, हॉस्टल में मिल जाता है। मुझे लगा था नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि रमज़ान में रोज़ों के टाइम पे कौन सहरी के टाइम पे देगा, तो बट ऐसा नहीं होता था, रोज़ों में मिल जाता था, सहरी के टाइम पे भी मिलता था और इफ़्तार के टाइम पे भी मिलता था। अब यहाँ पे जो है मैं मसाले डाल रही हूँ, थोड़े बहुत जो मसाले मैं रोज़ के डालती हूँ वही। तो हाँ, हमें सहरी के टाइम पे भी मिलता था और इफ़्तारी के टाइम पे भी मिलता था, पर सहरी के टाइम पे सुबह सुबह उठ के नीचे जाना और मतलब वो करना तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। तो हम लोग क्या करते थे, मैं क्या करती थी कि मैं ब्रेड और वो बनाना ले जाती थी अपने कमरे में, मतलब मेरे पास होते थे हमेशा से, क्योंकि फ्रूट्स तो मैं रखे रहती थी। तो वही ब्रेड से मैं, जैसे यहाँ पे मैंने जो रमज़ानों में अपने के लिए सैंडविच बनाया था, वही सैंडविच मैं बनाती थी, एक सैंडविच बनाती थी, खाती थी और हो गया, मतलब मैं रोज़ा रख लेती थी उसी से। तो यहाँ पे यही चलते रहता था
और इफ़्तारी में हमें बहुत सी चीज़ें मिलती थी, मतलब जिसको जो खाना होता था वो मिलता था। मतलब कि जैसे हम इफ़्तारी प्रॉपर अपने घर पे बनाते हैं कि हाँ भाई हमने पकौड़ियाँ भी बना ली, हमने वो भी बना ली, तो पकौड़ी, चने और कभी कभी फ्राइड राइस मिलते थे, कभी कभी कुछ और मिलता था। मतलब रोज़ डेली नई चीज़ें मिलती थी। और जो नॉनवेज खाता था उनको नॉनवेज, बट मैं वेजिटेरियन हूँ तो मेरे लिए वेजिटेरियन ही, मतलब वेज पुलाव या ये सब बनता था। और नॉनवेज में भी प्रॉपर नॉनवेज नहीं, सिर्फ अंडा बनता था और कुछ नहीं। तो ये हमको मिलता था वहाँ पे। और साथ ही साथ वहाँ पे जब व्रत होते थे लोगों के, तो व्रत का खाना भी अवेलेबल होता था, चाहे वो व्रत का खाना खाने लायक नहीं होता था या फिर और चीज़ें खाने लायक नहीं होती थी, बट मिलती थी, हर चीज़ वहाँ पे मिलती थी, बहुत अच्छे से मिलती थी वहाँ पे। तो अब जो है ये मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए। साथ ही साथ मैंने ऐड किया है इसमें एक मैगी मसाला, एक नहीं थोड़ा सा मैगी मसाला, आप देखेंगे कि उसे मैंने आधा पैक करके रख दिया है यहाँ पे ये, क्योंकि उसमें खाली टेस्ट के लिए मुझे मैगी मसाला डालना था और कुछ नहीं। तो मैंने थोड़ा सा ही मैगी मसाला डाला और जितना बचा उसे मैंने सील कर दिया। और मेरे वहाँ सील ऐसे ही करते हैं, अगर हमारे पास कुछ रह जाए तो हम ऐसे ही सील करते हैं। और यहाँ पे जो है मैं उधर साइड मैंने इसे रख दिया था। साथ ही साथ मैंने कहा पराठे भी बना लेते हैं, और पराठे जो है वो बन चुका है अच्छे से, मेरा पराठा सिक चुका है यहाँ पे, तो देख सकते हैं आप बहुत अच्छे से सिक चुका है। तो मैं इसे ले लूँगी, निकाल लूँगी अब प्लेट में। और उधर जो है हमारी जो है सब्ज़ी भी तैयार हो चुकी है, बस उसका हल्का सा पानी रह गया था, वो सोखना रह गया था, तो वही सुखा रही थी मैं। तो मैंने कहा जब तक वो वहाँ हो रही है तब तक मैं यहाँ पराठे बना लेती हूँ, तो अच्छे से दोनों काम साथ में हो जाएंगे। और गर्मी में किचन में खड़ा रहना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो यहाँ पे जो है मेरा नाश्ता तैयार है, जिसमें है न्यूट्रेला और पराठे, बहुत अच्छे से मैंने इन्हें तैयार कर लिया है, बहुत प्यार से। चलिए अब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और इन्हें एंजॉय करते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह पढ़िए और एंजॉय करिए। मैं फ़ोटो लेने के लिए देख रही हूँ कि कहाँ से सही आएगा, तो इसके लिए अब रात का खाने का टाइम हो गया था, तो मैंने भिगोई थी दाल ब्राउन वाली। तो इस दाल का नाम क्या है मुझे नहीं पता अभी तक, और मैं जानने की कोशिश भी नहीं करती। जब बिन दाल का नाम जाने मेरा काम चल जाता है तो मैं क्यों करूं। और यहाँ मेरा खाना बन चुका है। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज मैं जो खा रही हूँ वो दही के साथ खा रही हूँ। तो चलिए मैं भी इंजॉय करती हूँ, बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ, और आप भी इंजॉय करिए और बिस्मिल्लाह पढ़िए। और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, और प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और कमेंट भी कीजिएगा अपने प्यारे प्यारे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।